सो गाइस, क्या आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका डे टू डे लाइफ का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कितना घंटे आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे पहले आपको अपना सोने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, जगने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठिए, आपको एक फिक्स टाइम होना चाहिए आपका। 6 बजे आप उठ जाइए। 6 बजे के बाद आप जो भी आपको फ्रेश होना है, जो भी कुछ करना है वो कीजिए, और 7 बजे तक आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पोस्टर दिखाया होगा, तो यहाँ पे इस पोस्टर के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस पोस्टर के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि इंग्लिश को आपको कितना टाइम देना है। अब सबसे पहले पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले स्टडी अगर स्टार्ट करनी है तो आपको इंग्लिश से ही स्टार्ट करनी है। क्यों, इसका मैं रीज़न भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, इंग्लिश के अंदर आपसे जो पेपर में पूछा जाता है वो होता है सिनोनिम, बेसिकली एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और ग्रामर के कुछ रूल्स, और ऐसे ही होता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चार्ट के माध्यम से जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में आपको सुबह मॉर्निंग जब आप 7 बजे एकदम रेडी रहेंगे, 7 से आपको 10 बजे तक इंग्लिश को टाइम देना ही देना है, एट एनी कॉस्ट। आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और अगर मैं ये पूरा जो रूटीन बताऊंगा, अगर आप इस तरह से अच्छे से चलेंगे तो आई गारंटी यू, आप जो चाहते हैं, आप जो भी पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, ईजिली आप कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने जैसे डिटेल में दिया हुआ है कि 7 to 10 आपको 7 से 10 बजे के बीच आपको इंग्लिश पढ़नी है। अब कैसे पढ़नी है, ये देखिए। पहला जो 7 से 8 बजे तक का 1 आवर होगा, इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करनी है, क्रैम करनी है, याद करनी है। क्योंकि देखिए, इसका तोड़ नहीं है, चाहे आप कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, किसी से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से, एट द एंड आपको वोकैबुलरी का पोर्शन आपको ही याद करना पड़ेगा। कोई आपको याद नहीं करवा सकता। तो आपको करना क्या है, 7 से 8 के अंदर आपको सिनोनिम या सिनोनिम एंटोनिम इन दोनों को कंप्लीट करना है। इट मींस हम इसको वोकैबुलरी सेक्शन बोल सकते हैं। फिर 8 बज गए। अब 8 से 9 बजे आपको क्या करना है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये मैं बुक्स भी है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। बुक्स के अंदर आपको क्या करना है, ये बुक्स आप खरीद सकते हैं मार्केट से, जो आपकी सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम फ्रेजेस को कंप्लीट करेगा। आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वोकैबुलरी को अच्छे से याद करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि स्टूडेंट इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं ला पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि उन्हें वोकैबुलरी इतनी याद नहीं है। तो आपको यही करना है, सबसे पहले 7 से 8 आपको सिनोनिम एंटोनिम याद करना है। उसके बाद 8 से 9 आपको याद करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम फ्रेजेस। आई होप अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, ईडीएम फ्रेजेस क्या होते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो तीसरा पोर्शन रहने वाला है 9 से 10 का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 9 से 10 का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, 9 से 10 में आपको आपकी जो ग्रामर के रूल्स हैं, मीन्स जो भी आप बुक यूज करते हैं उस बुक से, या आपके जो भी नोट्स हैं ग्रामर के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना, और उसी बीच आपको छोटे मोटे टेस्ट भी लगाने हैं इंग्लिश के। क्लियर। तो ये आपके 3 घंटे आपको ये करना ही करना है। अब ये हमने इंग्लिश सेक्शन नंबर 1 पे क्यों रखी है, इसे देखते हैं। क्योंकि देखिए, एक साइंटिफिकली अप्रोच है कि अगर आप मॉर्निंग में इंग्लिश को टाइम देंगे, इंग्लिश को, इट मीन्स आप चीज़ों को याद करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों, अगर आप सुबह मैथ्स पढ़ने बैठ गए या आपने जीएस उठा लिया, जीएस सेक्शन, तो आपका माइंड एकदम भरने लग जाएगा, और जब माइंड भर जाएगा तो आप वो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो आपको पूरे दिन में देना होता है। क्लियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश को अच्छे से क्रैम करना है, लर्न करना है, रट्टा लगा देना है, सारी बुकों को ऐसे याद कर जाना है। और इसके अंदर ये जो मैंने बुक दिखाई हुई है आपको, इसके अंदर मोर देन आपको 2000-3000 से ऊपर वोकैबुलरीज मिल जाएगी। अगर आप इसे भी याद कर लेते हैं, आई गारंटी यू कि आपका पेपर में जैसे सिनोनिम एंटोनिम कहीं से भी आ जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं से भी आ जाए, वो इसी बुक से आने वाले हैं 99%। ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का रूटीन डेली होना चाहिए था। इंग्लिश का एक पूरा अच्छे से रूटीन आपका जो होना चाहिए, तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। दूसरा जो आपका पॉइंट होना चाहिए, जो आपको पढ़ना है, वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स आपको पता है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। अभी तो देखिए करना क्या है, 11 बज गए हैं। अब आपको 11 से लेकर के जो आपका टाइम बचने वाला है 1:30 बजे तक। क्लियर।
11 से 1:30 बजे तक अब आपको मैथ्स पढ़नी है। कैसे पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए पहले आधे घंटे के अंदर 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक करना क्या आपको, सबसे पहले मैथ्स को, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक आपने उठा लिया है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले यू हैव टू गिव हाफ एन आवर टू द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आपको मतलब कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। अब कैलकुलेशन पे कैसे, और वो भी आधा घंटा। जैसे कि आपको टेबल्स याद करनी है तो आप याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं है 25 तक टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए 50 तक, क्यूब्स याद होने चाहिए 30 तक। ऐसी कुछ ट्रिपलेट्स है ना, उसको भी आपको अच्छे से कॉपी पे लिख करके बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना भी पॉसिबल हो पाए, लेकिन केवल आधे घंटे देने। कुछ मल्टीप्लिकेशंस होती है 109 इंटू 110 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको करनी है आधे घंटे के अंदर जब कभी भी आप मैथ स्टार्ट करने जा रहे हो। अब जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर आप कैसे याद करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बस जैसे कि हमने दे दिया कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, अब आप निकालने बैठे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये मुंह जवानी याद होनी चाहिए कि 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्लियर। जैसे 16 की क्यूब क्या होनी चाहिए, 16 की क्यूब 4096। अभी जल्दी से आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है कि आपको चीज़ें लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे याद करना है। देखिए 10 तक स्क्वायर सभी को याद रहते हैं, 11 तक 121, 12 144, 169, 196, 225, 256, है ना। ऐसे करते करते आपको 50 तक पूरे स्क्वायर को अच्छे से याद कर जाना है। ऐसे क्यूब भी 1331, 11 की क्यूब, 12 की 1728, ऐसे करते 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 आपको 25 तक पूरा कर जाना है। क्लियर। और आप लिखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब जब आपने 11:30 बजे तक चीज़ों को अच्छे से क्रैम कर लिया है, कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छे से मतलब कर लिया अपनी, अब आपको चलना है मैथ्स के एक टॉपिक पे। मैथ्स का टॉपिक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ आपको बुक दिखा रहा हूँ, बुक का एक प्रिंट यहाँ पे बुक है। आपको पता है जैसे कि सभी स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस राकेश यादव बुक पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली तरीके से दिया हुआ है। या आप दूसरा किरण पब्लिकेशन की बुक भी, जो मैंने यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आपके जो पर्सनल नोट्स हैं मैथ्स के, वो भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। अब करना क्या है, 2 घंटे आपके पास हैं। अब 2 घंटे में आपको 2 टॉपिक, वो भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स को उठाना है, एडवांस को नहीं उठाना है, अभी अर्थमेटिक टॉपिक को उठाना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। तो इस बीच में क्या होगा, 2 घंटे के अंदर आपको 1-1 घंटा एक चैप्टर को देना है। किसी भी टॉपिक को पूरा टाइम नहीं देना है कि भाई आज मुझे अलजेब्रा करना है तो पूरा 2 घंटे आपने दे दिए, नहीं, ये ऐसे नहीं करना है। आपको ये अप्रोच अपनानी है कि 2 घंटे के अंदर 2 टॉपिक आपको कोई भी मैथ्स के उठाने हैं, उसे अच्छे से रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने के बाद कुछ चीज़ें रह जाती है कि जो आपको याद नहीं है, तो उसे नोट्स बना करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक ये 1:30 बजे तक का रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैथ्स ऐसे करनी है। अभी मैथ्स पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको आगे भी टाइम देना है। कैसे देना है ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। चलिए, अब मैथ्स के बारे में तो हुआ जो भी था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 1:30 से और आगे का टाइम क्या करना है हमें। देखिए, अब 1:30 बजे से लेकर आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, है ना, तो 1:30 से लेकर के 2 बजे तक के बीच में आपको अपना लंच करना है, जो भी आपको, और लंच भी थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा खा लिया है या बहुत कम खाया है, आपको मीडियम रखना है। क्यों, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इससे होगा कि अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने वाली है 2 बजे के बाद, क्योंकि आपको पता है दोपहर का समय ही ऐसे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है। अगर कम खाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तब आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक फिक्स अपनी डाइट रखिए कि भाई इतना खाना है जिससे आपको ज़्यादा नींद भी ना आए और ज़्यादा कुछ वैसा फील भी ना हो। लेकिन आपको करना क्या है, अब 2 बजे तक आपने क्या कर लिया है, अपना लंच को अच्छे से ख़त्म कर लिया है। 2 से 3 बजे तक क्या करना है, 2 से 3 बजे आप कुछ नहीं पढ़ना है। यस, आपने सही सुना, 2 से 3 बजे के बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको बस उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स लेना है, आराम करना है। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, 2 से 3 बजे तक के बीच में आप थोड़ा सा कैट नैप ले सकते हैं, सो जाइए थोड़ा सा। क्यों, अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हाँ नहीं, हमारा 1 घंटा खराब होने वाला है। नहीं, आप इस 1 घंटे की वजह से आपकी पूरी इवनिंग, जो आगे का सेशन, मतलब आपका पूरा रूटीन होने वाला है, वो पूरा खराब हो जाएगा। क्यों, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, 2 से 3 जब आप सो जाएंगे ना अच्छे से, तो उसके बाद आप उठेंगे 1 घंटे के बाद, अलार्म लगाइए कहीं भी जहाँ भी आपका रूम है। उसके बाद आप उठिए, आपको एकदम एनर्जेटिक फील होगा, है ना, एकदम लगेगा आप रिफ्रेश हो चुके हैं माइंड से भी, क्योंकि आप सुबह, याद रखिए, 7 बजे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है कि आपको ये करना ही करना है कि 1 घंटे आपको कैट नैप लेनी ही लेनी है एट एनी कॉस्ट। अब दोबारा से आपको क्या करना है, 4 बजे पढ़ाई के लिए उठ जाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे क्या करना है।
सो गाइज अब आपको क्या करना है, 3 बज चुके हैं, सॉरी 4 बज चुके हैं। अब आपको दोबारा से 4 बजे अपने स्टार्ट करनी है स्टडी को। दोबारा से आपकी जो भी टेबल है वहाँ पे बैठ जाना है अच्छे से। लेकिन अब क्या स्टार्ट करना है, अभी भी आपको मैथ्स को ही करना है, अभी कहीं और कुछ नहीं करना है, केवल मैथ्स। अब मैथ्स में क्या करना है, आपको 2 घंटे देने हैं, 4 से लेकर के 6 बजे तक। 4 से 5 आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो कि एडवांस का टॉपिक होना चाहिए, एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक होना चाहिए, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कुछ भी आप उठा सकते हैं। 1 घंटे उसे दीजिए। फिर 5 से 6 भी आपको क्या करना है, फिर से कोई दूसरा टॉपिक, वो सेम टॉपिक नहीं, दूसरा, और अर्थमेटिक भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एडवांस मैथ्स, ठीक है। तो उसको भी आपको 5 से 6 कोई टॉपिक को उठाना है और उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। तो ये आपका पूरा अब अच्छे से मैथ्स का पूरा 4 घंटे का सेशन हो चुका है। इंग्लिश जो आपने सुबह 3 घंटे पढ़ ली थी, इसका मतलब आपने मैथ्स और इंग्लिश को प्रॉपर टाइम दे दिया है, अच्छे से टाइम दे दिया है, ठीक है। तो इतना आपको करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इट शुड बी रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है आपके पेपर में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इधर देखिए, रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा कम टाइम भी नहीं देना है। देखिए 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स, जिसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से बता दिया। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। अब जब 6 बज गए हैं, 6 से 7 बजे के बीच आपको रीजनिंग उठानी है। अब रीजनिंग का भी मैं एक यहाँ पोस्टर दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ जा करके ये या तो बुक खरीद सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो ये बेस्ट है, अगर नहीं आपके पास जो भी नोट्स है, आपके पास कोई बुक है तो उससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको ये बुक खरीदनी है, ये बुक खरीदनी नहीं है, तो जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे तक रीजनिंग, 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि रीजनिंग इतनी बहुत वास्ट नहीं है, आप 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कैचअप कर सकते हैं, क्लियर। तो आपको रीजनिंग को 1 घंटा देना है। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स है, कुछ रूल्स हैं, उसे आप अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो पोस्टर कहीं पे अच्छे से बना करके और उसे दीवार पे पेस्ट कर दीजिए, कुछ भी XYZ, क्योंकि देखिए रिवीजन जितना करेंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, क्लियर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते, तो आपको एक चीज़ नहीं भूलना है कि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो आपका लास्ट सेक्शन बच गया है वो है GS, जनरल स्टडीज़, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जनरल स्टडीज़ को अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं। अब 7 बजे के बाद आपको पढ़ाई एकदम छोड़ देनी है। 7 से 9 बजे के बीच में आपको खाना है, घूमना है, फिरना है, जो भी कुछ फ़ोन चलाना है वो चला सकते हैं ईजिली। आप अभी 7 से 9 के बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको दोबारा से 9:30 बजे तक लूसेंट उठानी है, क्लियर। ये लूसेंट, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है अगर आप GS की तैयारी करना चाहते हैं, वनडे एग्जामिनेशन की। UPSC को छोड़ करके बता रहा हूँ, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसके लिए लूसेंट सबसे बेस्ट है। 90% वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10% करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लूसेंट से डायरेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आपको अब 9:30 बजे से लेकर के 1 घंटा, मतलब 10:30 बजे तक आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़नी है। और अगर लूसेंट नहीं, जैसे आपके खुद पर्सनल नोट्स है, तो उसे रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब रिवाइज करने के भी तरीके हैं, जैसे रिवाइज क्या करना है, कुछ लोग आराम से ऐसे पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें समझ रहे होते हैं, लेकिन नहीं, जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या GS हो, जब आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो आप बोल बोल के कीजिए, ठीक है। बोल बोल के पढ़ो, उसे याद करो, घूमते फिरते करो, है ना, इधर जाते हुए, ना, जो भी XYZ है ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ गए और आप चीज़ों को देख रहे हो, एनालिसिस करो, नहीं, उस टाइम वो आपके माइंड में फिट नहीं होगा। रिवीजन की बात होगी तो आपको बोल करके याद करना है, पढ़ना है, रीड आउट करनी है 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार भी, ठीक है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, GS का। अब देखिए GS को मैं इतना कम टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि GS में आप कितना ही पढ़ लीजिए, आपके मार्क्स अगर एक अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो 30 तक चले जाएंगे, 30 मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन जो पढ़ने वाला है ही नहीं, उसके खुद भी 15 मार्क्स तक वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन आप 30 से ऊपर ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पता है खुद कि GS तो चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो, आपके मार्क्स उतने ही आ गए, क्योंकि एक GS एक बहुत टफ पोर्शन है इसके अंदर। तो आप GS को इतना टाइम ना दें, और GS में इतना लाइटली भी नहीं होना है कि नहीं इसे बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई हो रही है। अब अगर आप रीजनिंग GS में मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे, क्लियर।
तो यही है कि आपको क्या याद रखना है कि जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। 1 घंटे मोर देन सफिशिएंट। अब 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना, अपनी याद करो चीज़ें जो भी आपके पास नोट्स हैं। तो आई थिंक आपको जीएस का भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइज, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि हम इतना जो हार्ड एंड फास्ट मतलब ये जो रूल्स हैं इन्हें कैसे फॉलो करें। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आप ज़रूर इस रूटीन को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपकी जॉब लगेगी, तो इतना तो करना पड़ेगा ही। अच्छा, एक चीज़ और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब उनके सामने एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल होती है, वो है आलस्य, मतलब नींद, है ना। नींद बहुत बार आती है जब आप पढ़ रहे होते हैं सुबह से शाम तक। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए छोटा सा सुझाव है मेरे लिए, अगर आपको पसंद आए तो कीजिएगा, वरना जो आपको लगता है वो कीजिए। देखिए, हम क्या करते थे जब पढ़ाई किया करते थे, हम क्या करते थे, जैसे सबसे जो नींद आने वाला टाइम है वो है क्रूशियल जो टाइम है 1 से लेकर 3 बजे तक के बीच में। अब इसके बीच में अगर आप पढ़ रहे हैं या जो भी XYZ, पहले तो मैंने बताया कि आपको सोना है, फिर भी अगर आपको नींद आ रही है कि इवनिंग में आपको नींद आ रही है या मॉर्निंग जैसे 11 बजे 12 बजे नींद आ रही है, तब सोना नहीं है। तब आपको क्या करना है, अपने साथ में लेमन रखने हैं, 2 लेमन रखने हैं। लेमन को क्या करना है, या तो आप स्क्वीज़ करके उसे पानी में पी जाइए, या वैसे अगर आप स्क्वीज़ कर सके और पी सके उसे पीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपको पता है विटामिन C से भरपूर है वो, आपको उससे एनर्जी मिलेगी और आपकी जो नींद है वो बिल्कुल गायब हो जाने वाली है। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, ये होने वाला है आपके साथ। अगर आप लेमन पी जाते हैं, नींबू पी जाते हैं उस टाइम, तो आपको उससे एनर्जी मिलने वाली है और आपकी जो नींद है वो बिल्कुल भाग जाएगी। दूसरा, आप क्या चीज़ कर सकते हैं कि आप उसी वक्त जैसे ही आपको नींद आ रही है, आप जाइए, है ना, वॉशरूम में जाइए और अच्छे से आप अपने फेस को सोप से मतलब वॉश कीजिए और आँखों पे पानी डालिए। इससे क्या होगा, आपकी नींद बिल्कुल ही भाग जाएगी। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने 1:30 बजे लंच किया, उसके बाद आपको सोना ज़रूर है, क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप नींबू पियेंगे या ये करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, जो भी कुछ करेंगे, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको नींद आएगी ही 100%, ये तय है कि आपको नींद आएगी। तो आपको उस टाइम सोना है, ये नहीं करना है कि नहीं मेरा 1 घंटे बर्बाद हो रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सोना है उस टाइम और फिर दोबारा से रिफ्रेश होकर के आगे मतलब आपको चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और आपको शाम को, अब जैसे मैंने बताया था हमने कहाँ स्टॉप किया था, 9:30 से 10 बजे के बीच में अगर आपने पूरा लूसेंट जो भी है पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपको बिल्कुल स्टडी को भूल जाना है कि अब आपको कुछ करना है, अब कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, अब जैसे कि आपने खाना खाया तो खाने में आप थोड़ा सा फाइबर ले सकते हैं। फाइबर आपके लिए गट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको पता ही है। तो रात को इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। तो थोड़ा पूरे दिन में, अब देखिए मैं एक चीज़ें तो छोटी छोटी नहीं बताऊंगा, तो आप पूरे दिन में जैसे ही पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ में फ्रूट्स भी रख सकते हैं कुछ, ठीक है, लिक्विड की चीज़ें भी रख सकते हैं। खाना खाने से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए ये लिक्विड की चीज़ों पर, है ना, फाइबर की चीज़ों पर, जिससे आपकी मतलब बॉडी है जो ज़्यादा वो ना हो, एकदम सही चीज़ें, सब चीज़ें अच्छे से चलने लग जाए, ठीक है। तो यही है मेरे पास आपके लिए बताने के लिए। अच्छा, अब जब सोने की बारी आती है तो आप कुछ स्टूडेंट देखते हैं 1-1 बजा देते हैं, 2-2 बजा देते हैं सोने के लिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका रूटीन अगला बिल्कुल ख़राब होने वाला है। तो आप ये सोचिए कि आपको 11 बजे तक बिल्कुल एकदम सो जाना है, किसी भी हालत में, चाहे आप फ़ोन चलाइए, उससे पहले चलिए, कुछ भी कीजिए, पढ़ने के बाद फ़ोन चलाओ, बाहर घूमने जाओ, कुछ भी XYZ, लेकिन 11 बजे तक, 11 से 11:15 आपको अच्छे से सो जाना है। क्योंकि अब आपको 11 बजे से लेकर 6 बजे तक छः बजे दोबारा उठना है और इस बीच आपके पूरे 7 घंटे हो जाते हैं, कितने, 7 आवर्स। एंड दिस इज अ गुड स्लीप। 7 घंटे साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अगर आप सोते हैं तो आपका अगला दिन जो जाने वाला है बहुत अच्छे से बीतने वाला है। तो आपको 7 घंटे की तो नैप लेनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, मतलब अच्छे से गुड स्लीप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगर इससे आपने कम किया, जैसे आपको लगता है नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, 5 घंटे मैं सोऊंगा और बाकी घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे सोऊंगा, नहीं, तो ये अफेक्ट करने वाला है। या तो आपको दोपहर में या इवनिंग में आपको नींद ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आपने 6 या 7 घंटे पूरे अच्छे से कंप्लीट स्लीप ली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई थिंक ये अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे सुबह से शाम तक, आप देख पा रहे होगे हमने 8 से 10 घंटे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं स्टडी के लिए। और ये एक डेडिकेशन वाली स्टडी है जो आपको अगले 6 महीने तक जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन किया, 10 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, छोड़ेंगे, नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने 1 हफ्ते ऐसा रूटीन चलाया तो आप 7वें 8वें दिन आप खुद अपने आप से पूछेंगे कि हाँ सच में अब मैं इतना पढ़ने लगा हूँ जितना पहले नहीं पढ़ते थे। और आपको चीज़ें रियलाइज़ होगी कि हमने कितनी बड़ी गलती की है कि पहले इतना अच्छा रूटीन नहीं बनाया।
अगर इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे सो आई गारंटी यू कि आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।